मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, कल हमने 6th क्लास का लेसन नादान दोस्त पढ़ा था। हमने ये लेसन आधा पढ़ लिया है और जो रहता है उसको हम आज पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमने कल क्या पढ़ा इसमें? जो केशव और श्यामा भाई बहन हैं, उनको क्या पता चलता है कि घर में चिड़िया ने घोंसला बनाया हुआ है। तो वो उत्साहित रहते हैं कि इस घोंसले के अंदर बच्चे होंगे, वो खाना कैसे खाते होंगे, कैसे पानी पीते होंगे, क्या करते होंगे, आदि आदि कुछ इसमें ये बातें थी। वो कभी उनके लिए पानी रखते हैं, कभी उनके लिए छांव करते हैं, ये सब करते हैं। वो उनको पता नहीं है कि बच्चे कहाँ से आते हैं। उनको ये नहीं पता कि पहले अंडे होते हैं, बच्चे होते हैं, क्या होता है। वो देखते हैं उसमें चढ़ के कि घोंसले के अंदर क्या है। तो उनको बच्चों वहाँ पे क्या मिलते हैं? अंडे मिलते हैं। कितने अंडे मिलते हैं? 3 अंडे मिलते हैं। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं और उससे आगे हम अब करेंगे। तो प्यारे बच्चों, सभी अपनी बुक्स निकाल लो और साथ में अपने पेंसिल रखना। पेंसिल के साथ जो मुख्य शब्द अर्थ हैं या मुख्य शब्द है या कोई कठिन शब्द लग रहा है आपको या कोई उसके अंदर मेन बात, मुख्य बात आती है, तो कृपया करके उसे अंडरलाइन करें। उस पर पेंसिल के साथ लाइन लगाएं और उसे बाद में दोबारा से जब लेसन पढ़ें तो उसे ध्यान से देखें और उसका जो अर्थ है या अगर लिखने में कठिन है तो उसे लिखने की बार बार कोशिश करें। तो प्यारे बच्चों, हम इसके 2 पैराग्राफ्स कर चुके हैं, 2 पहरे हम इसके कर चुके हैं और जैसे आगे हैं वह आज हम करेंगे। तो मुझे आशा आप इसे ध्यान से सुनेंगे और इसकी जो मुख्य मुख्य बातें उन्हें याद रखेंगे। बच्चों, कल हमने इसके 2 पहरे ही पढ़ लिए थे, तो तीसरा पहरा आप स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। यकायक क्या होता है बच्चों? अचानक। श्यामा की नींद खुली, किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निश के पास गई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। ताकना मतलब देखने लगी। ध्यान से देखना। ताकना मतलब ध्यान से देखना, मतलब गौर लगा के देखना। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया, अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। तो बच्ची है वो प्यारे, मतलब उसको पता नहीं है कि अंडे नीचे पड़े हैं और बच्चे उड़ गए, ऐसे बोल रही है वो। उसको पता नहीं है कि वो अंडे फूट चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं, मतलब उसके अंदर जो बच्चे थे वो मर चुके हैं। लेकिन वो बच्ची है, उसको पता नहीं था कुछ। तो वो चिल्लाई कि भैया उठ जाओ, जो बच्चे हैं वो उड़ गए हैं। केशव घबराकर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि 3 अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई है। चूने की सी मतलब वाइट वाइट, सफ़ेद। चूना कैसा होता है बच्चों? सफ़ेद सफ़ेद सा होता है। तो उस जैसी कोई चीज़ बाहर आई हुई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। पानी की प्याली है जो वो एक तरफ टूटी हुई पड़ी थी, क्योंकि वो सब नीचे गिर गए थे। किसने गिरा दिए थे? वो चिड़िया ने गिरा दिए थे। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आँखों से ज़मीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया?
केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा और बच्चे कहाँ गए? श्यामा और बच्चे कहाँ गए? वो भी भोली है, उसको पता नहीं है कि ज़्यादा क्या भी पूछ रही है कि बच्चे कहाँ गए। केशव, तेरे सर में, बोला वो थोड़ा सा गुस्से में बोला कि तेरे सर में देखती नहीं अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से में बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। तो माँ क्या बोली उन बच्चों को कि तुमने अंडों को छुआ होगा, इसलिए टूटे पड़े हैं। अम्मा को पता था कि अगर हम किसी पक्षी के अंडों को छू लेते हैं तो पक्षी क्या करता है, उन अंडों को तोड़ देता है, फिर उसको सेदता नहीं है, मतलब उसमें से बच्चे निकालने की जो क्रिया वो करता नहीं है, उसके ऊपर बैठता नहीं है, उसको सेदता नहीं है और उसे अंडों को तोड़ देता है। इसलिए हमें कभी भी किसी भी पक्षी के घोंसले में जाके उसको अंडों को नहीं छूना चाहिए, ना ही उनके बच्चों को छूना चाहिए जब वो छोटे होते हैं। अदरवाइज कई पक्षी उसको तोड़ देते हैं अंडों को, और छोटे छोटे बच्चों को भी कई बार मार देते हैं वो। अब तो श्यामा को भैया पर ज़रा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सज़ा मिलनी चाहिए, बोली। उन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। माँ, तू वहाँ पहुँचा कैसे? तो आगे देखते हैं आप। अम्मा पूछ रही है उसको कि तू वहाँ पे इतने ऊंचे, मतलब इतना ऊंचा थे वो घोंसला जो उनका था, वो चिड़िया का इतना ऊंचा था, तो वहाँ पे कैसे पहुँचा? श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। श्यामा बोली कि स्टूल रखकर चढ़े थे अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी। श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। अब दोनों बच्चों में झगड़ा हो गया। वो कह रहा, वो उसका कसूर निकाल रहा, वो उसका कसूर निकाल रहा। वो कह रहा, केशव कह रहा कि तूने ही तो स्टूल पकड़ा था मेरा। श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। ऐसे ही होते हैं बच्चों के झगड़े आपस में घर में। जब छोटे छोटे बच्चों के आपस में जब उनकी कोई गलती पकड़ी जाती है घर वालों पे, वो उसके बारे में बोलता है, वो उसके बारे में। ऐसे ही वो कर रही है, जैसे तुम भी करते हो ना घर पे। सब बच्चे ऐसे ही करते हैं, घर में झगड़ा करते हैं एक दूसरे से, भाई बहन, भाई भाई या भाई बहन। तो बच्चों की आदत होती है, जब वो एक दूसरे की मतलब कसूर उनका पता चल जाता है तो एक दूसरे का बातें सब बता देते हैं। तुम भी बताते होंगे। माँ, अब माँ कह रही है, क्या कह रही है देखते हैं। तू इतना बड़ा हुआ है, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। सेना क्या होता है बच्चों? बच्चे निकालने की क्रिया होती है, जिसमें पक्षी अपने अंडों पर, खुद के अंडों पर बैठ जाते हैं और उसमें कुछ टाइम के बाद, 30 दिन के बाद, 40 दिन के बाद, अलग अलग टाइम पीरियड होता है सबका, तो उसने उतने दिनों के बाद उसमें से बच्चे निकल जाते हैं। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया के अंडे गिरा दिए हैं? श्यामा ने डरते हुए पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। माँ क्या कह रही है कि 3 जाने ले ली दुष्ट ने, केशव ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। वो कह रहा है कि मैंने तो अम्मा जी जो अंडे हैं उनको गद्दी पे रख दिया था। मतलब उसने तो, बच्चा था, उसको पता नहीं था ना, उसने तो मतलब अपने हिसाब से अच्छा ही काम किया था कि वो बच्चे बच जाएंगे, वो टूटेंगे नहीं, गद्दी पे रख दिया था, किसी कपड़े की गद्दी पे। लेकिन बच्चा, उसको पता नहीं था। माँ को हंसी आ गई। माँ हंसने लगी उनकी नादानी पर। मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा।
अंडों की हिफाजत करने, हिफाजत क्या होता है? रक्षा करना। उर्दू का शब्द है, उर्दू भाषा का, हिफाजत करने से के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। वो क्या करता था? कभी कभी इस बात को सोच के रो पड़ता था कि उसकी वजह से वो 3 अंडे टूट गए थे। दोनों चिड़िया वहाँ फिर न दिखाई दी, और दोनों चिड़िया वहाँ से फिर कभी चली गई और वहाँ फिर कभी भी दिखाई नहीं दी। तो प्यारे बच्चों, इसमें क्या देखा, क्या सोचा हमने, क्या सीखा कि हमें कभी भी किसी चिड़िया, किसी पक्षी के अंडों को नहीं छूना चाहिए। उनके छूने से वो अंडे गंदे हो जाते हैं और पक्षी उसको सेता नहीं है, उसको मतलब तोड़ देता है, और उसके जो अंदर बच्चे होते हैं वो मर जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, किसने लिखा था ये लेसन? मुंशी प्रेमचंद जी। बहुत अच्छे, बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं हमारे हिंदी भाषा के। उनकी बुक पढ़ना, जैसे गोदान है और बहुत सी बुक है, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स लिखी हैं उन्होंने, वो पढ़ना। गोदान ही पढ़ लेना, बहुत अच्छी बुक है। आप सब छुट्टियों में उसका फ़ायदा उठा सकते हो। अगर तुम फ्री हो तो अपने गूगल पे सर्च कर सकते हो गोदान बुक्स, उसको पढ़ सकते हो मुंशी प्रेमचंद की। और उसके साथ ही आपको बहुत से ऑप्शन आएंगे, कई बुक्स के नाम आएंगे मुंशी प्रेमचंद की बुक्स, तो वो भी पढ़ना। तो ये बहुत अच्छी बुक्स है, तुम्हें अच्छी लगेगी, बहुत अच्छी। ये पढ़ लेना एक बार घर पे। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या सीखा कि हमें कभी किसी पक्षी के अंडों को नहीं छूना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए जब तक वो बच्चे नहीं निकलते, क्योंकि छूने से पक्षी अंडों को तोड़ देते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, और इस लेसन को ध्यान से पढ़ना। धन्यवाद।